मैंने जो ओपन किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 5 फ्यूल पंप इंस्पेक्शन। यहाँ पे कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है कि आप 3 फेस पंप को एक 12 वोल्ट बैटरी से कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बैटरी और इस जगह पे मैं लिया हुआ एक फ्यूल पंप और यहाँ पे मैंने इस जगह पे यूज किया हुआ फ्यूल पंप टेस्ट हार्नेस। जी हाँ, इस 3 वायर की मदद से आपको ये सटीक पता चल जाएगा कि पंप सही है या खराब है। तो कंप्लीट आज से पहले ये वीडियो आपको कोई भी अदर प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पे देखने को नहीं मिला होगा कि किस तरह से आप सिर्फ बैटरी के डायरेक्ट 12 वोल्ट की मदद से पता कर सकते हैं कि हमारा 3 फेस पंप सही है या खराब। बट याद रखें, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और अदर बाइकों की तरह, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए ना कि 12 वोल्ट, सिर्फ के सिर्फ 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। अगर ज्यादा करंट देते हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, कीपिंग कनेक्टिंग इज द केस डैमेज दी फ्यूल पंप। अगर ज्यादा देर तक इसकी अगर वोल्टेज जाती है तो फ्यूल पंप डैमेज हो सकता है। डिटेल में बताएंगे, एंड तक बने रहिए। हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास है ब्रांड न्यू होंडा शाइन 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है और आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ यह एक्सप्लेन करेंगे फ्यूल पंप को कैसे चेक किया जाता है, क्या है चेक करने का सटीक तरीका। और आज से पहले आपने यूट्यूब या फिर कोई और अदर प्लेटफॉर्म पे ये नहीं देखा होगा कि 3 फेस पंप को इसके बॉडी चेचिस से अलग करके कैसे चेक किया जाता है, क्या है पार्ट नंबर और चेक करने का सटीक तरीका क्या है, कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 रिलेटेड वीडियो लाते रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, जब भी आपके पास गैराज में BS6 की कोई सी भी बाइक जाता है तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करना है। अभी हम फोकस कर रहे हैं इसके फ्यूल पंप यूनिट के बारे में कि अगर जब भी आपके पास BS6 की 3 फेस पंप वाली गाड़ियां पहुंचती है तो आप कैसे पता करें कि कहां से प्रॉब्लम है जो हमारी गाड़ी का पंप नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक मल्टीमीटर लेना है इस तरह से और उसके बाद दोनों टर्मिनल यानी लेफ्ट और राइट दोनों टर्मिनल को टच करके ये चेक करना है कि हमारी गाड़ी का बैटरी वोल्टेज क्या है। तो देखिए, ये है हमारी बैटरी वोल्टेज, प्रॉपर 12 वोल्ट से प्लस चार्ज है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि हमारी गाड़ी में बैटरी का कोई इशू नहीं है। दूसरा होता है इसका फ्यूज बॉक्स। तो ये इसका फ्यूज बॉक्स है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट असेंबली है। अब इसके कपलर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसके अंदर आपको डिटेल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिटेल। ये सबसे पहले क्या है, मीटर है, उसके बाद ECU है, फिर हेडलाइट है, फिर हॉर्न है और एंड टाइम में यहाँ पे कंप्लीट जो है FI का सिंबल देखने को मिलेगा। यानी जो मेन इसके अंदर 25 एम्पियर का जब उड़ता है उसके अंदर भी आपका जो है पंप नहीं चल सकता और साथ ही साथ 7.5 एम्पियर का भी उड़ता है तो आपका पंप नहीं चल सकता है। तो पंप ना चले तो सबसे पहले बैटरी, दूसरे में इसका फ्यूज बॉक्स की फ्यूज हमारा सही है कि नहीं। तो सबसे पहले 20 एम्पियर का जो फ्यूज है इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फ्यूज एकदम सटीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए इसके 20 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं। तो जब 20 एम्पियर के फ्यूज को लगा दिए तो या तो 7.5 एम्पियर के फ्यूज में प्रॉब्लम हो सकता है या तो रिले में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसके 7.5 एम्पियर के फ्यूज को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो यह भी एकदम सटीक है। तो यानी इससे ये पता चलता है कि फ्यूज का बॉक्स भी सही है, कंप्लीट इसके जो है कंप्लीट बैटरी भी सही है। तो अब चलिए इसके पंप के ओर बढ़ते हैं और आपको सटीक तरीका दिखाते हैं कि पंप को कैसे चेक किया जाता है। तो उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि इसके पंप वाले एरिया में 2.5 यानी 2.5 वोल्ट का जो करंट है वो आना चाहिए। तो मैकेनिक दोस्तों, ये इसका कंप्लीट पंप वाला कपलर है और आपको ध्यान देने की बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप इसके 3 फेस वाले पंप को चेक करें तो याद रखें इसमें 12 वोल्ट का करंट नहीं आता है यानी 12 वोल्ट का। इसमें सिर्फ वोल्टेज आता है कितना? 2.5 वोल्ट का। तो इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैंने 20 पे लगा दिया और सबसे पहले इसके रेड वाले टर्मिनल पे एक रेड वायर अटैच करेंगे और एक ब्रेक टर्मिनल को इसके कहीं पे भी ग्राउंड पे भी टच कर सकते हैं। उसके बाद इग्निशन ऑन करने के बाद 2.5 वोल्ट का करंट आएगा। तो ये देखिए 2.5 वोल्ट यानी करंट इसके अंदर सटीक है। फिर दूसरे वायर में स्टेप देखिए, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बट देखिए तरीका क्या है चेक करने का, कंपनी रिकमेंडेड। तो ये देखिए फिर से आपको ऑन करके दिखाते हैं। 2.5 वोल्ट का दूसरे वायर में, फिर
फिर आपको तीसरे वायर में दिखा देते हैं। ये देखिए, फिर अब चलिए इग्निशन को ऑन करके फिर से ऑन करते हैं। ये देखिए, इससे ये प्रूफ चलता है कि इसके सारी चीजें ओके है। तो मैकेनिक दोस्तों, आपने स्टेप क्या देखा है, बैटरी सही है, फ्यूज बॉक्स सही है और यहाँ तक वोल्टेज भी सही आ रहा है। तो क्या है कि कंपनी रिकमेंडेड जब भी कहा जाता है कि ये सारी चीजें सही हो, जब इसे आप फ्यूल पंप टेस्टर का जो मशीन होता है उससे आप चेक कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे चेक करना है। तो मैकेनिक दोस्तों, इसके आपने 3 स्टेप को देख लिया। बैटरी बॉक्स सही है, फ्यूज बॉक्स सही है और कंप्लीट इसके वायरिंग हार्नेस में सप्लाई भी सही आ रही है। तो अब कंपनी रिकमेंडेड देख पा रहे हैं, ये जो SP125 और शाइन 125 का जो शॉप मैनुअल है, इसके अंदर जो कंपनी रिकमेंडेड दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आपको दिखा दिया जाए तो चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 5 जो दिया हुआ है, ये कंप्लीट इसके इंस्पेक्शन के लिए दिया होता है। सबसे पहले अगर ऊपरी छोर पे आपको ले जाकर दिखाया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्यूल पंप इंस्पेक्शन, और इसकी अगर यहाँ पे चैप्टर की बात किया जाए तो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 5। अब यहाँ पे कंपनी रिकमेंडेड क्या कहा गया कि कैसे आप फ्यूल पंप को इसके कंप्लीट बोजी चेसिस से अलग लेकर टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बताते चले। तो देखिए, ये क्या है, ये इसका कंप्लीट किट है जिसे टेस्टिंग किट अवेलेबल करवाया गया है, और इस टेस्टिंग किट का पार्ट नंबर इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या है पार्ट नंबर, ये देख पा रहे हैं 07 करके। तो चलिए इस किट को अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम रीड कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर कंप्लीट कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्यूल पंप यूनिट 2 लिखा हुआ। बाकी क्या है, अटैच दी स्पेशल टूल। जिस टूल के बारे में कंपनी रिकमेंडेड बताया जा रहा है वो यह टूल है, और यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिख रहे होंगे। फिर क्या है कि 12 वोल्ट जो है कंप्लीट बैटरी टू स्पेशल टूल टर्मिनल इन दी फॉलोइंग, यानी कंप्लीट इस टर्मिनल को 12 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद क्या है कि आप बहुत ऐसे मैकेनिक भाइयों हैं जिसके जो है कंप्लीट इंग्लिश प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या बता देना चाहते हैं कि क्या है कि जब भी आप कनेक्ट करें बैटरी के साथ तो कुछ समय के लिए कनेक्ट करें। मतलब आपको टेस्टिंग का लाइव प्रूफ दिखाएंगे तो कुछ समय के लिए कनेक्ट करना है, ना कि आपको लॉन्ग टाइम तक अगर प्रेस करके रखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, कनेक्टिंग केसेस डैमेज दी फ्यूल पंप। यानी इससे क्या होगा कि अगर ज्यादा समय के लिए अगर आप लगा के रखते हो तो इससे आपका फ्यूल पंप खराब हो सकता है। और यहाँ पे क्या है कि जब आप इसके फ्यूल पंप को टच करेंगे इस वाले टर्मिनल से, तो आपको रोटेशन और साथ ही साथ नॉइस भी सुनने को मिलेगा। तो उससे आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारा सारा चीज सही है। अगर नॉइस और रोटेशन कुछ भी नहीं दिखे तो यहाँ पे क्या है कि रिप्लेस दी फ्यूल पंप यूनिट, यानी आपको फ्यूल पंप जो है पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हम बुक को साइड में रख लेते हैं। अगर पूरी बुक को आपको बताएं तो ट्रेनिंग की तरह आपको कंप्लीट डिटेल में भी समझाएंगे कैसे इसको स्पेशल टूल से ओपन करना है। तो अभी देखिए, जनरेशन टू जनरेशन चेक करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये उस गाड़ी का फ्यूल पंप है जिसमें भी आपको टेस्टिंग करने का तरीका बताएं। अब कंपनी रिकमेंडेड क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर आपको 3 फेज से चेक करना है। इसके अंदर 2 वायर नहीं होते हैं, 3 फेज पंप होता है। चलिए इस किट को ओपन करते हैं और चेक करने का सटीक तरीका बताते हैं। तो ये है BS6 होंडा गाड़ियों का जो फ्यूल पंप होता है, चेकिंग करने का तरीका यही होता है। और स्प्लेंडर और जितनी भी 3 फेज पंप होता है उसमें टेस्टिंग करने का तरीका यही होता है। तो ये इसका कपलर है, इसके अंदर इसको इनबिल्ड कर देंगे। ये देखिए इनबिल्ड हो गया प्रॉपर तरीके से। अब क्या है, इन 3 तारों को हमें 3 नामों से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, A, B और C के माध्यम से इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले A और B टच करेंगे, फिर B और C टच करेंगे, यानी तीनों वायर से जब हम टच करेंगे तो इसके पंप चलना चाहिए। अगर तीनों में से एक वायर से भी नहीं चलता तो समझ लीजिए पंप हमारा पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब चलिए टेस्टिंग का तरीका आपको बताते हैं। चलिए एक बैटरी लेते हैं। सबसे पहले ये 2 वायर, फिर ये और ये 2 वायर, फिर ये और ये 2 वायर। स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सभी में से फ्यूल पंप में नॉइस आना चाहिए और फ्यूल पंप चलना चाहिए। किसी एक में से अगर नहीं चलता है तो समझ लीजिए आपका फ्यूल पंप खराब हो चुका है। टेस्टिंग का कैसा है सटीक तरीका 3 फेज का, वो चलिए आपको दिखाते हैं। तो टेस्टिंग से पहले एक बार आपको और यूजर मैनुअल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉप मैनुअल में देखा जाए तो क्या लिखा है, इस जगह पे अगर देखें तो सबसे पहले A कनेक्ट टू दी बैटरी B। सबसे पहले A और B को कनेक्ट करना है, फिर A और C को कनेक्ट करना है, फिर B और C को कनेक्ट करना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को, मुझे पता है। चलिए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों याद रखें, जब भी आप फ्यूल पंप की टेस्टिंग करें तो कंपनी रिकमेंडेड जैसा कि लिखा गया है कि जिस भी बैटरी से आप टेस्टिंग करें बैटरी जो है 12 वोल्ट से प्लस चार्ज होना चाहिए। तो अभी देखिए चेक करने का सटीक तरीका क्या है। ये मैंने पंप को रख दिया यहाँ पे। अब ये 2 टर्मिनल को इसके दोनों आपस में टच करेंगे।
फिर चलेगा, फिर इस दोनों को साइड करके फिर इस दोनों से आपस में टच करेंगे फिर चलेगा। वैसे स्टेप आपको यूज करना है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए 3 वायर को 3 नाम दिए हैं, यहाँ पे ए, फिर बी और सी। तो सबसे पहले क्या टच करेंगे, ए और बी को, फिर टच करेंगे ए और सी को, फिर क्या टच करेंगे, बी और सी को, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या टच करना है, ए प्लस बी को। तो इसके अंदर रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, साउंड भी आप सुन सकते हो, सिर्फ के सिर्फ 2 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। ये देखिए इसके अंदर ये पंप चला, यानी हमारा ए और जो है कंप्लीट बी से कंप्लीट परफेक्ट तरीके से चल रहा है। फिर इस ए और इस सी को, बीच वाले बी को हम अभी यहां से साइड कर देंगे। तो क्या चेक करेंगे, ए और सी, ये देखिए पंप चला, परफेक्ट है हमारा पंप। उसके बाद जो चेक करना है बी और सी को, तो अभी क्या है कि मैंने बीच वाले को छोड़ दिया, अब इस साइड वाले को छोड़ के हमें बी और सी से चेक करना है। ये देखिए परफेक्ट चला। तो इससे आप जो है सटीक पता लगा सकते हैं अगर ये टूल आपके पास रहा। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, अगर कंपनी रिकमेंडेड देखा जाए तो इस प्राइस का मात्र इसका अगर देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ 61 रुपए है। 61 रुपए में ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरी वायरिंग हार्नेस फ्यूज वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पंप को ओपन कीजिए और ये दोनों वायर को टच करके पता कीजिए कि 3 फेज का पंप कैसा है। टेस्टिंग करने का तरीका आपको बता दिए, सबसे पहले ए और बी, फिर ए और सी, फिर बी और सी, इस तरह से तीनों वायर में चेक करने के बाद चलना चाहिए। ये नहीं कि ये अर्थ है, ये ग्राउंड है, ये वोल्टेज है, इस तरह से नहीं होता है। 3 फेज का पंप इस तरह से चेक किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते चलें, जब भी चेक करें सिर्फ 2 सेकंड के लिए अटैच करें। अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप टच करके रखते हैं तो क्या आपका बताया गया है, डैमेज दी फ्यूल पंप, आपका फ्यूल पंप खराब होगा और उस कंडीशन में आपको जो है भरपाई करनी पड़ेगी, वो आपको दिखा दिया जाए तो कंप्लीट आपको 5 से 6 हजार रुपए लग सकते हैं। ये हो गया कुछ, आपको ये भी बताए थे, कुछ इसके बारे में भी बता देंगे। तो ये स्पेशल टूल क्या है, फ्यूल पंप रिमूवेबल, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, बट थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया इसे प्लायर की मदद से ओपन करते वक्त ये टूट जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल टूल है कंपनी रिकमेंडेड। इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो लाएंगे कैसे आप इजीली इसे ओपन कर सकते हैं। जो पार्ट नंबर यहाँ पे है, जो प्राइस यहाँ पे है, वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। यही सेम यूनिट, यही सेम पार्ट नंबर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग को उम्मीद है इस वीडियो से सीखने लायक मिले। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।